हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि व्हाट्स द करंट गॉसिप ऑन यू। ये एक सजेस्टेड टॉपिक है। पहले मैं काफ़ी रीडिंग करती थी इस टॉपिक पर, कुछ दिनों से नहीं किया है। देखते हैं क्या आता है आज की रीडिंग में। व्हाट्स द करंट गॉसिप ऑन यू, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ आज की रीडिंग को करने में मेरी हेल्प कीजिए। लोग करंटली क्या बातें कर रहे हैं, क्या गॉसिप कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, इस बारे में मुझे संदेश दीजिए। व्हाट्स द करंट गॉसिप ऑन माय व्यूअर्स। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। गॉसिप तो हो रही है, काफी बातचीत हो रही है। बातचीत का ही कार्ड आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। लोग रिसेंटली आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं। कोई बड़ा ट्रॉमा, दुख, संताप आपको मिला है जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। कोई ऑफिशियल प्रॉब्लम, घर की समस्या, कुछ तो ऐसा है आपके साथ जिससे वर्तमान में आप इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं। और इस बारे में बात हो रही है कि आपका सबसे परेशानी का दौर यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर आपकी लाइफ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा लगता है निकल गई हैं, जिनकी वजह से आप परेशान हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका फाइनेंस से रिलेटेड कुछ काम बिगड़ गया है और यहाँ पे ऐसा भी लगता है नौकरी में कुछ परेशानी है और इस जॉब को आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पास्ट में आपके हाथ से निकल गई हैं, ये सोच के कि अभी मेरा जो वर्क प्लेस है ठीक है, लेकिन अभी जो आपके वर्क प्लेस की स्थितियाँ इतनी टॉक्सिक हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि काश उस समय मैंने यहाँ से निकलने का फैसला कर लिया होता तो अच्छा होता, पर आज मुझे इस जगह पर रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से मुझे पैसा मिल रहा है। ये अगर मैं क्विट करता हूँ इस जॉब से या करती हूँ तो फिर ये पैसा कहाँ से आएगा। यहाँ पर ऐसी बात भी है कि आप जिन रिश्तों में हैं, या तो कुछ ऐसा है फैमिली की जो पैटर्न है वो ऐसा है कि फाइनेंस संयुक्त रूप से आता है परिवार में, और अगर आप यहाँ से क्विट करते हैं फैमिली की टॉक्सिसिटी से निकलने के लिए, तो ये फिर फाइनेंस आप अकेले कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो एक फाइनेंस की दिक्कत आ रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप यहाँ पर रुकने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पे आपके बारे में ये भी गॉसिप हो रही है कि आपका ये जो जीवन है उतार चढ़ाव वाला, इसकी वजह से आपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल कर लिया है। आप ना बिल्कुल भी फालतू की बात पसंद नहीं करते, बहुत अथॉरिटेटिव आपकी पर्सनालिटी हो गई है, सीधी सीधी बात करते हैं, भय मुक्त आपका नेचर हो गया है, और आपको ऐसा लगता है कि जो बात करनी है सीधी सीधी करो, है ना। कई बार आपका जो व्यक्तित्व है वो दूसरों को डोमिनेटिंग फील होता है और इस बारे में लोग बात भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसी भी बातचीत है यहाँ पर कि आपके पास भविष्य में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन आप अभी फाइनेंस को लेकर इतने चिंतित हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपकी लाइफ में आपने कई लोगों को छोड़कर दूरी बनाई है, वॉक अवे किया है, जहाँ आपको सही से ट्रीट नहीं किया वहाँ से आपने क्विट किया है। और लोगों को ये भी लगता है कि आप जिस जगह पे अभी रह रहे हैं उसको छोड़ कर भी निकल सकते हैं। एक ऐसा ज़्यादा व्यक्तित्व आपका देखा जाता है जहाँ आप एक निर्मोही टाइप के व्यक्ति हो चले हैं, किसी को भी छोड़ के कहीं भी निकल जाएंगे आप। ठीक है ना। एक विरक्ति टाइप की आपके नेचर में बार बार दिखाई दे रही है। कारण यह है कि आपको बहुत धोखे मिले हैं, बहुत तकलीफ दी गई है, आपको पीठ में छुरा घोंपा गया है। फिर भी ये बात होती है कि आप ना इतना सब होने के बाद भी नई शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। यहाँ लोगों के बीच ये बात होती है कि वो जो बात कहती है, यह बात कहता है, यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, सीधी सीधी साफ सुथरी बात, कोई बिना लाग लपेट के कहती है। और इसके कारण हमेशा ही उसको
बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होने के बाद भी विजय प्राप्त होती है। ये देख लीजिए, ये विजय का कार्ड आ गया, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी, मेहनती हो आप, है ना। अपने क्राउन पे आप बैठे रहते हो, आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। लोगों को लगता है कि बहुत ही स्ट्रांग पर्सन हो आप। यहाँ पे 2 शेर बने हुए हैं, उसके ऊपर एक वॉन्ड्स लेके एक महिला बैठी हुई है और दूसरे हाथ में इनके फूल है। मतलब जीवन के अनुभवों से पक्के एक स्ट्रांग व्यक्तित्व बना है, ठीक है ना। मन में करुणा, दया सब कुछ है आपके, ठीक है। पर एक परिपक्व इंसान, मदरली नेचर है आपका, ठीक है ना। मदर हैं आप में से कई लोग, पेरेंट हैं, ठीक है। जो कुछ क्रिएट कर सकते हैं आप करेंगे बिल्कुल निश्चित रूप से। बस कुछ परिस्थितियाँ आपको परेशान किए जा रही हैं। लोग आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करते हैं और आपके नेचर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। और एक जिज्ञासु लगता है आपका व्यक्तित्व, ठीक है। यहाँ पर आपको फाइनेंस को लेकर काफ़ी चिंतित देखा जाता है और कुछ परिस्थितियाँ हैं, 2 परिस्थितियाँ हैं जिनमें आपको बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से आप स्टक हो जाते हैं यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर ये भी बात होती है कि आपने ये जो परेशानियाँ, इनकी वजह से अपने आप को एक घर में, एक पर्टिकुलर जगह में, एक पर्टिकुलर ऑरा में कैद कर रखा है। प्रोटेक्शन में आपने खुद को रख रखा है ताकि बाहरी चीज़ों का ज़्यादा आपके ऊपर असर ना हो। एकांत में रहते हैं आप लोग, अकेले रहते हैं किसी जगह पर, ठीक है ना। ज़्यादा अपने बारे में किसी को बताने में आपको ज़्यादा रुचि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों को हृदय से संबंधित कोई बात तकलीफ दे रही है। किसी का धोखा, कपट, बेईमानी आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ड्रेन करता है। आप परेशान होते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ठीक है। हालांकि आप एम्प्रेस हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं और अपनी दुनिया अलग थलग रखते हैं आप। किसी से आपको कुछ भी नहीं चाहिए। लोगों के बीच में गॉसिप का टॉपिक, आपको कुछ नहीं चाहिए, पर लोगों को आपसे बहुत कुछ चाहिए। ये जो गॉसिप करने वाले लोग हैं, इनके भी दिमाग में बहुत खुजली है आपको लेकर, ठीक है। लेकिन ये आपसे डरते भी हैं और ये बात आपकी साख बनी हुई है, ये बात कि आप एक सीधी सीधी बात बोलने वाले न्यायप्रिय इंसान हैं। कोई झुक के आपके सामने आए सच्चा व्यक्ति, तो आप उसकी मदद भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके बारे में ये भी बातचीत है, आपके पास सब कुछ है ना। अभी भले आपका फाइनेंस थोड़ा डावाडोल हो कुछ लोगों का, कुछ लोग अभी पूरी तरह से स्टेबल हैं, फाइनेंस अच्छा है आप में से कई लोगों का, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ना। कई तरह की एनर्जीज मैच में पिकअप होती हैं। सब कुछ है आपके पास में, घर है, पैसा है, फाइनेंस है, सब कुछ है। लेकिन जो हो सकता है आपके साथ पार्टनर भी हो, पर जो इमोशनल फुलफिलमेंट है वो नहीं है। और यहाँ पे मुझे मोस्टली लोगों को ऐसा दिख रहा है कि वो सिंगल है, ठीक है। अपनी सब ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, अपना अच्छा कमाते खाते हैं, उसके बाद भी एक इमोशनल जो सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, उसकी कमी आपके जीवन में देखी जाती है। और ये है वो कमी, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, ठीक है। जो कि आप डिज़र्व करते हैं वो कमी पूरी नहीं हो रही है, तो लोगों को ये भी गॉसिप होती है कि ना आपको कोई व्यक्ति अब चुन लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो आप करते नहीं हैं, लेते नहीं किसी का ऑफ़र, क्योंकि आपका विश्वास टूट गया है ना पास्ट में किसी के धोखे से। अगर ये अच्छी वाली जोड़ी आपको मिल जाए तो आपका परिवार पूर्ण हो सकता है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है आपके जीवन में। लेकिन ये अविश्वास के कारण, आपके जो धोखाधड़ी आपके जीवन में हुई है, उसकी वजह से ये सब आप नहीं कर पा रहे हैं। एक अच्छा जीवन साथी आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको हर व्यक्ति ऐसा लगता है कि ये कहीं गड़बड़ ना निकल जाए। तो ये गॉसिप हो रही है आपके बारे में। फ्रेंड्स, ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग कितनी अच्छी लगी आपको, कितनी मैच करी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।